गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपचयन, और अपचयन के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक के बारे में पढ़ चुके थे। बच्चों, आज हम लोग हमारा जो एक रिड्यूसिंग एजेंट रह गया था, जिसका नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, नाम था डाइबल एच। इस डाइबल एच के बारे में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम आईसीआर में पूछा जाता है। बच्चों, डाइबल एच की अगर हम लोग बात करें तो डाइबल एच के अंदर इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो देखो बच्चों, इसके अंदर आपको स्टार लगा के लिख लेना है कि साइनाइड आ जाए या आपका एस्टर आ जाए। साइनाइड या एस्टर अगर आपका आ जाता है तो आपको इन दोनों को CHO में कन्वर्ट करना है। तो यूँ कह सकते हैं इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जाम में आ जाता है CH3 CH2 CH2 साइनाइड आ जाता है, या इस तरीके से आ जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN, इस तरीके से आ जाता है। और एग्जाम में आपको यहाँ लिख दे वो डाइबल H H2O। ठीक है बच्चों, डाइबल H H2O, या रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, या रिएक्शन इस तरीके से हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर एस्टर हो, जरूरी नहीं दोनों ऑक्सीजन साथ भी लिख सकता है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ C00 C2H5, एक ही बात है। तो अगर इस कंडीशन में भी हमारे पास में वही डाइबल H और H2O नजर आता है, डाइबल H और H2O नजर आता है बच्चों, तो करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है। साइनाइड जहाँ जहाँ आपको नजर आ रहा है उसको उड़ा देना है, और साइनाइड या C2H5 आपको नजर आ रहा है, और C2H5 एस्टर जो आपको नजर आ रहा है उसको उड़ा देना है और उसकी जगह CHO लगा देना है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। या इसकी बात करें डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, वो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, उसके अंदर हमें कोई छेड़ाछेड़ी नहीं करनी है। CH2 CHO, इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास में सेम आ जाएगा, इसके साथ लग जाएगा हमारे पास में CHO। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसकी जगह लग जाएगा हमारे पास में CHO। बाकी जो ये है वो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट ही सेम बन जाएगा। बात समझ में आ गई। डाइब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये होता क्या है बच्चों। अगर हम लोग डाइब्यूटिल की बात करें, क्या बता हमारे पास में ये अगर हम लोग इसकी बात करें तो बताइए क्या ये आइसोब्यूटिल है क्या बच्चों। ये आइसोब्यूटिल है। अगर मान लीजिए इसको मैं 2 लिख दूं तो बताओ डाई आइसोब्यूटिल हो गया क्या। इसी के आगे लिख देंगे हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डाइबल H को, या डाइबल H को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या डाइबल H को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आइसोब्यूटिल का होल ट्वाइस ALH। एक ही बात होती है, इसका मतलब डाइबल H ही होता है, आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब जब डाइबल H आएगा
जब जब डाइबल H आएगा, साइनाइड हो या आपका हो C2H5O मतलब एस्टर हो, तो हम समझ जाएंगे कि इसको उड़ाना है साइनाइड को, रेस्टर को, और हमें CHO लगाना है। तो यहाँ एक लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे यह अपचायक भी, यह अपचायक भी केवल एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। अपचायक एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। लिख लिया बच्चों, एक बार इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। डस्टर की बात, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। लगभग हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें अपचायक की तो लगभग हो चुके हैं। इसमें 2-3 कुछ स्पेशल केस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो ध्यान रख लीजिए आप लोग। देखिए हमारे पास में चैप्टर वाइज बात करें तो अपचयन के एग्जाम्पल कौन कौन से काम आते हैं, स्टार लगा लगा के लिख लेंगे। पहली बात है, अगर हमारे पास में कोई भी एल्काइन आ जाता है, कोई भी एल्काइन आ जाता है, तो इसको हम लोग निकेल 300 डिग्री सेल्सियस स्टेप पर अगर हम लोग कराते हैं तो पहले एल्काइन बदलता है एल्कीन में, और फिर एल्कीन बदलता है आपका एल्केन में। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ पर अगर मैंने Ni 300 डिग्री से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये अपचयन होगा हमारे पास में एल्कीन का, तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्दर निकल के रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ एक काम की बात ये ध्यान रखनी है आपको बच्चों कि यहाँ पर जो निकल है, यहाँ जो निकल है ये स्पेशल निकल होता है, इसको हम लोग रेने निकल बोलते हैं बच्चों, रेने निकल बोलते हैं इसको। और रेने निकल क्या होता है बच्चों, रेने निकल होता है आपका निकल को एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में इसको हम लोग NaOH के साथ में गर्म कर लेते हैं। NaOH के साथ गर्म करने के बाद में जो पाउडर फॉर्म मिलता है निकल का अलग से हमें, उसी को हम लोग रेने निकल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोग बात करें इस पूरी रिएक्शन को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साबाते सैंडरसन अभिक्रिया, साबाते सैंडरसन अभिक्रिया। तो एक बात तो याद रखेंगे कि एल्काइन के अंदर एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बनाएंगे अपचयन के द्वारा, वो कहलाता है साबाते सैंडरसन। उसके बाद में अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करें, हेलोजन वाले अगर वहाँ पर अपचयन की बात करें तो यहाँ पर इसका नाम आप जानते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफॉर्म। हेलोजन वाले कंपाउंड हो अगर उसका अपचयन कराते हो तो अपचयन की 2 रिएक्शन आपको मिलेंगी, एक मिलेगी आपको Zn प्लस HCl के साथ में, और एक मिलेगी आपको Zn प्लस H2O के साथ में। बच्चों अगर Zn प्लस HCl के साथ में मिलती हैं तो यहाँ पर जब हम लोग अपचयन कराते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो एक से तो HCl निकल जाता है, बन जाता है यहाँ पर CH2Cl2 बन जाता है बच्चों हमारे पास में। क्या बन जाता है? CH2Cl2। एक ऐसे HCl निकल जाएगा और एक H अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो CH2Cl2 बन जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मेथिलिडीन क्लोराइड। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जब इस तरह के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने हेलोजन होते हैं, जितने हेलोजन होते हैं उतने के उतने निकल जाते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं बच्चों। तो हमारे पास में यहाँ काम आते हैं 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ से 3 से तो HCl-3 HCl निकल जाता है, साथ में हमारे पास में जो बचता है 3 H जुड़ जाते हैं और बन जाता है CH4। तो यहाँ आपका HCl निकलता है या 3 HCl निकलता है। तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में आपको कि Zn प्लस HCl से रिएक्शन हो रही है या Zn प्लस H2O से रिएक्शन हो रही है। ये आपका हैलाइड का रिडक्शन है। इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें, रिडक्शन की ही बात करें, तो रिडक्शन के अंदर हमारे पास में चाहे ROH हो या RCOOH हो, ठीक है बच्चों,
अगर ROH हो, अगर इसका हम लोग अपचयन कराते हैं, अगर इसका अपचयन कराते हैं बच्चों हम लोग किसके साथ में, P + HI के साथ में, तो क्या होता है बच्चों, यहाँ एल्कोहल से डायरेक्ट आपको एल्केन बनाना है, RH बनाना है, एल्कोहल से एल्केन। ये जो रिएक्शन के एग्जाम्पल में बता रहा हूँ बच्चों आपको, ये डायरेक्ट आपको रिएक्शन मिलेंगी, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट रिएक्शन मिलेगी। यहाँ पर आपको मालूम है करना क्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन से तो H2 बाहर निकल जाएगा, एक H अटैच हो जाएगा, तो एल्कोहल से हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कोहल से हमारे पास में एल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईथर की, तो ईथर क्या होता है बच्चों, हमारे पास में होता है ROR। ईथर के अपचयन की 2 रिएक्शन आपको मिलेंगी बच्चों जो एग्जाम में आती हैं। एल्कोहल के ईथर के अपचयन की 2 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, और इसमें एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं Na- द्रव अमोनिया के साथ में, लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम लोग लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो हमारे पास में 2 हाइड्रोजन काम आते हैं। इस बॉन्ड को कहीं से भी तोड़ दो, अगर मान लीजिए बॉन्ड को आप यहाँ से तोड़ते हैं तो इधर H और इधर OH आ जाता है, सॉरी इधर H और एक इधर H आ जाता है बच्चों, तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में यह बन जाता है बच्चों, एक तो एल्कोहल बन जाएगा, साथ में आपका एक एल्केन बन जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं जब भी आपका रिडक्शन करवाया जाएगा सोडियम और लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया के साथ में, तो एल्कोहल और RH बन जाएगा बच्चों। लेकिन यही अगर अपचयन हम लोग कराते हैं बाय द वे P + HI के साथ में, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, तो P + HI के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में एल्केन बन जाता, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं RH के। समझ में आ रहा है, RH का मतलब अगर मान लीजिए इसको यूँ कहें कि हमारे पास में ये C2H5O C2H5 एथोक्सी एथेन अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है और इसका रिडक्शन आप कराते हो, तो इसमें तो हमारे पास में बन जाएगा, C2H5OH + C2H6 ROH, R मेरे पास C2H5 है तो C2H5OH हो गया, और R मेरे पास में C2H5H जोड़ दिया, C2H6 बन जाएगा। और इसकी बात करें तो अगर हमारे पास में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल C2H6 के, ये ईथर का आपका रिडक्शन हो गया बच्चों, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन कराते हैं बच्चों, किसके साथ कराते हैं बच्चों, P + HI के साथ में कराते हैं, तो हमारे पास में बन जाता है RCH3, मतलब इस वाले कार्बन को हम लोग CH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन। तो मैंने अब तक आपको जितने भी रिडक्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो रिडक्शन से अभी मैंने आपको रिएक्शंस बता दी। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। ये स्पेशल रिएक्शन थे जो रिडक्शन के अलग से मैंने बताई हैं, आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फटाफट से आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। मैं एंड में बताऊंगा आंसर, पहले आप बताएंगे अपनी प्रैक्टिस के बेस पर। रिडक्शन आपका पूरा हो चुका है, अपचयन आपका पूरा हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक क्लीमेंशन अपचयन को दर्शाता है। Which reduction shows Clemenson reduction? ऑप्शन ए MgHg/HCl, ऑप्शन ए लिखेंगे बच्चों MgHg/HCl, ऑप्शन बी लिखेंगे Na/ETOH, ऑप्शन सी लिखेंगे NaHg/HCl, ऑप्शन डी लिखेंगे
ZnHg/HCl। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड इनटू CH2 और यहां लिख देंगे X। यहां ऑप्शन ए आ जाएगा वॉल्फ किश्नर, ऑप्शन ए आ जाएगा वॉल्फ किश्नर, ये नहीं दे करके ये भी दे सकता है NH2 ऑब्लिक एल्कोहलिक KOH ऑब्लिक CH2OH। ऑप्शन बी है क्लीमेंशन अपचयन, ऑप्शन सी है P+HI, ऑप्शन डी है ऑल। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में उपरोक्त में से, ऑप्शन सेम है, उपरोक्त में से कौन सा अपचायक कीटोन के अपचयन हेतु अधिक श्रेष्ठ है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, C डबल बॉन्ड O इजिकल टू Na/ETOH और यहां बन जाएगा CHOH। अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए क्लीमेंशन, बी रोजनमुंड, सी बुओ ब्लांक, डी स्टीफन। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में RCnH2O प्रोडक्ट। ऑप्शन ए RCONH2, ऑप्शन बी RCOOH, ऑप्शन सी RCH2NH2, ऑप्शन डी ऑल। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास निम्न में से रोजनमुंड अपचयन से नहीं बनाया जा सकता है। निम्न में से रोजनमुंड अपचयन से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए ACHO फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 2 प्रोपेनॉन, ऑप्शन सी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऑप्शन डी ऑल। उसके बाद बच्चों ये 6 क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर CH3 CN SnCl2 ऑब्लिक HCl
H2O प्रोडक्ट। ऑप्शन ए है बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं, ऑप्शन ए है CH3 CH2 NH2, ऑप्शन बी CH3 CHO, ऑप्शन सी CH3 COOH, ऑप्शन डी CH3 CH3। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों ये आपका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में है, निम्न में से स्टीफन, निम्न में से केवल, निम्न में से केवल एल्डिहाइड का निर्माण करने वाली अभिक्रिया, निर्माण करने वाली अभिक्रिया है। ऑप्शन ए रोजनमुंड, ऑप्शन बी स्टीफन, ऑप्शन सी डाइबलेज, ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं। CH3 COOH P+HI प्रोडक्ट। ऑप्शन ए CH3 CHO, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3 ऑप्शन डी ऑल। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से किस अपचायक का प्रयोग, निम्न में से किस अपचायक का प्रयोग साबात्य सैंडरसन में किया जाता है। ऑप्शन ए ZnHg/HCl, ऑप्शन बी MgHg/HCl, ऑप्शन सी Zn/HCl, ऑप्शन डी Ni 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 क्वेश्चन बच्चों, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, लेकिन ये अपने लिए केवल रिडक्शन पे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्लीमेंशन अपचयन किससे होता है बताइए। आपको मालूम है क्लीमेंशन अपचयन हमारे पास में होता है जिंक अमलगम ऑब्लिक HCl के साथ में। बिल्कुल सही है। C डबल बॉन्डो को CH2 में बदलने वाला आपको मालूम ही है, वॉल्फ किस्टनर ये आएगा, तो अभी ये C डबल बॉन्डो को CH2 में बदलता है। क्लीमेंशन होता है आपका ZnHg/HCl, ये भी CH2 में बदलता है। P+HI आपको बताइए, विराट कोहली है, इसको कर देंगे, ये भी हो जाएगा ऑल। कौन सा अपचयक कीटोन से के अपचयन हेतु अधिक श्रेष्ठ है? मैंने बताया था कि वॉल्फ किस्टनर अपचयन ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा पाई जाती है, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। ठीक है बच्चों, इसके अलावा त्रिविम बाधा क्या होती है बाद में बता देंगे आपको ना। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर C डबल बॉन्ड NO/ETOH, मैंने बताया था ETOH का मतलब एथेनॉल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बुओ ब्लॉक अपचयन। ठीक है बच्चों, उसके अलावा RCnH2 मैंने लिख दिया था, जब भी H2 होगा तो आपको पूर्ण जल अपघटन कराना पड़ता है। और पूर्ण जल अपघटन मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, एक तो पूर्ण जल अपघटन, एक आंशिक जल अपघटन और एक अपचयन। 3 रिएक्शन इसमें मैंने बताई थी। पूर्ण जल अपघटन में आप मैंने बताया था साइनाइड को आप लोग किस में बदलते हैं, COOH में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं वो यहाँ देख लीजिए। आपको पता है जब भी हम लोग साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो जल के कम से कम 3 के अणु लेते हैं, हम लोग जल के 3 अणु लेते हैं बच्चों। पूर्ण जल अपघटन का मतलब है पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से NH3 बाहर, एक कार्बन और एक से ज़्यादा OH नहीं हो सकते, इसलिए H2O बाहर बन जाएगा COOH।
और आंशिक में क्या होता है बच्चों, आंशिक के अंदर मैंने बताया था आपको केवल जल का एक अणु लेते हैं हम लोग H2O, तो ऑक्सीजन तो यहाँ चला जाता है तो CONH2 बन जाता है, ये CONH2 मेरे पास बन जाता है, अमाइड बन जाता है आंशिक के अंदर, ही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, 3 अणु लेंगे जल का। अगर आंशिक कब कराएंगे, जब आंशिक लिखा होता है, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोलता है, मैंने बताया था। अगला निम्न में से रोजनमूड अपचयन से नहीं बनाया जा सकता। आप कहोगे सर फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं भैया, मैंने कहा था स्टीफन और रोजनमूड से केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं केवल। तो एल्डिहाइड भी तो अब इसमें देखो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, तो कीटोन भी तो नहीं बनाए जा सकते, ये तो कीटोन है ना। अगर आपके ये ऑप्शन एसिटाल्डिहाइड होता है, ये दूसरा एल्डिहाइड होता, तो एल्डिहाइड तो सारे बना सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके, लेकिन कीटोन तो कोई बना ही नहीं सकते। तो स्पेशल रिएक्शन ये है केवल एल्डिहाइड के लिए, तो आंसर चला जाएगा इसमें ऑल। ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में आप पहला ऑप्शन देखें और पहला ऑप्शन आपको मालूम है साहब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, तो पहला ऑप्शन वो देगा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करें, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, जब तक चारों ऑप्शन आपको नजर नहीं आते हैं। इसकी बात करें, स्टीफन अपचयन है, आपको मालूम है बच्चों, और स्टीफन अपचयन में पहले इमीन बनता है और उसके बाद में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये क्या बन जाता है, CN को CHO बदल देते हैं, तो आपका ये बन जाएगा CH3CHO। करा रखी रिएक्शन स्टीफन अपचयन में, देख लेना आप लोग। उसके बाद में निम्न में से केवल एल्डिहाइड का निर्माण करने वाली अभिक्रिया अभी बताइए, तीनों रिएक्शन ऑल आ जाएगा इसके अंदर आपका। इसकी बात करें P+HI की, मैंने बताया था यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है वो भी CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा CH3 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा C। अगला है निम्न में से किस अपचायक का प्रयोग साबात्य सेंटरसन में किया जाता है, आंसर है निकिल 300 डिग्री सेल्सियस का। तो ये थे डिफरेंट टाइप के रिडक्शंस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। बाकी अब मेरी तरफ से रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे हो, आपके सिलेबस में दे रखा हो, आप बिल्कुल सॉल्व कर लो, आपसे आ जाएगा, श्योर है सर। ठीक है, रिडक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नज़र आता है तो आपको आसानी से उसको कर सकते हो, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये श्योरिटी है बच्चों। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलें हम लोग, तो हम लोग मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अपचयन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि वो अपचयन वर्ड जहाँ भी नजर आता है तो अपचयन का मतलब होता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अपचयन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो गई तो मैंने आपको बताया इसके अंदर शुरुआत के 3, पहला बताया था NH2 ऑब्लिक ग्लाइकोल, वोल्फकिस्टनर, क्लीमेंशन और P+HI, तीनों का एक ही काम है, C डबल बॉन्ड जहाँ भी आएगा उसको उड़ाना है और NH2 लगाना है, ठीक, CH2 लगाना है। उसके बाद फिर मैंने बताया आपको अगर अपचयन के अंदर सीडर कीटोन का ही अपचयन अगर हम लोग कराते हैं तो Na-ETOH, सोडियम एथेनॉल जिसको बुलाक अपचयन कहते हैं, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल कहते हैं, PDPTNI या आपका होता है मीर वाइन पॉन्ड्रोव वर्ली अपचयन। ये चारों में से कोई भी आ जाता है तो आपको C डबल बॉन्ड O को किस में बदलना है बच्चों, CHOH में बदलना है, अगर इसके साथ की कोई भी आ जाते हैं तो। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की स्टीफन अपचयन की और रोजनमूड अपचयन की। स्टीफन अपचयन में मैंने बताया साइनाइड को CHO में बदलना है और रोजनमूड अपचयन में मैंने बताया कि COCl को आपको CHO में बदलना है। रोजनमूड दोनों के बारे में मैंने आपको लिखा है कि ये दोनों अपचयन से केवल और केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन रोजनमूड अपचयन में मैंने आपको एक बात बताई कि रोजनमूड अपचयन से फॉर्मेल्डिहाइड कभी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। फिर मैंने एक बात बताई इसके अंदर कि रोजनमूड अपचयन में जो PD होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है और BSO4 उत्प्रेरक विष का काम करता है। और उत्प्रेरक विष के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरक विष क्या काम करता है बच्चों, मैंने बताया आपको उत्प्रेरक विष क्या करता है, BSO4 की क्रियाशीलता को कम करता है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसमें पढ़ा डाइबल H, और डाइबल H के बारे में मैंने बताया इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर मैंने बताया आपको कि इसके अंदर जब भी साइनाइड या एस्टर आ जाएगा तो उसको ग्रुप को हटा देंगे और CHO में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग आगे चले, आगे फिर हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ी बच्चों, अगली चीज़ पढ़ी वो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर रिडक्शन पढ़ा बच्चों। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि भैया एल्काइन, एल्किन और एल्केन में क्या होता है तो साबात्य सेंटरसन हमारे काम में आएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपचयन पढ़ा एल्किल हैलाइड के अंदर, और इसमें हेलोफॉर्म की 2 रिएक्शन बताई मैंने आपको क्लोरोफॉर्म की, एक ZnHCl के साथ में और एक ZnH2O के साथ में, एक में मेथेन बनाना है और एक में आपको CH2Cl2 बनाना है। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग एल्कोहल का अपचयन कराते हैं
तो हमारे पास में केवल एल्केन बनाने का काम है। लेकिन अगर हम लोग अपचयन कराते हैं ईथर का तो हमें देखना पड़ेगा अपचयन किससे करा रहे हैं। अगर हम लोग द्रव अमोनिया और सोडियम से करा रहे हैं तो हमारे पास में एल्कोहल और एल्केन बनता है। लेकिन अगर हम लोग अपचयन करा रहे हैं P+HI के साथ में तो हमें पता है कि ये भैया P+HI इसको डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपचयन करवाया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH को हम लोगों को CH3 में बदलना पड़ता है। ये सारी बातें उसके बाद लास्ट में बताया मैंने आपको साबत संडसन अपचयन बता दिया निकल 300 डिग्री सेल्सियस के रूप में। तो ये सारे अपचयन थे बच्चों, ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टेंशन लेनी नहीं है, करते रहना है। अपचयन का टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब अपचयन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप करोगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होता है और कितने टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पारस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, क्लासेस लेते रहिए। पारस आपको टिल एग्ज़ाम तक पूरी व्यवस्थाएं के साथ में सुव्यवस्थित क्लासें केमिस्ट्री की आपको अवेलेबल कराएगा। आप रेगुलर क्लास लेते रहिए और लोगों को लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।